हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रभास सिंह। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस और सैल्ट के पार्ट 2 में के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंथेटिक इंडिकेटर और भी कुछ चीज़ें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ नेचुरल इंडिकेटर एंड व्हाट इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंथेटिक इंडिकेटर। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो यानी कि पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखिए, तभी आप लोगों को आसानी से एसिड बेस सैल्ट का पार्ट सेकेंड समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट है इंडिकेटर का, साइंथेटिक इंडिकेटर। साइंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर दैट आर साइंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी आर नोन एज साइंथेटिक इंडिकेटर। साइंथेटिक इंडिकेटर वो होता है जो साइंथेटिक यानी कि खुद से बनाया जाए या ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो इंडिकेटर बनाया जाता है उसी को हम साइंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, फेनोल पैथिलीन, मेथाइल ऑरेंज, ईटीसी, ये सब इसके एग्जांपल हैं। किसके? साइंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल हैं। कौन कौन से? फेनोल, पैथिलीन और मेथाइल ऑरेंज, ये साइंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल्स हैं। फेनोल पैथिलीन इज़ अ कलरलेस लिक्विड। फेनोल पैथिलीन जो होता है ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता है। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड बट टर्न्स इनटू पिंक विथ अ बेस। ये एसिड के साथ तो कलरलेस रहता है, लेकिन बेस के साथ जब बेस इसमें डाला जाता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। समझ में आया इतना? फिर से एक बार देख लीजिए कि इंडिकेटर क्या होता है। साइंथेटिक इंडिकेटर होता है कि जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा साइंथिसाइड किया जाए, ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बनाया जाए उसे हम साइंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। इसका एग्जांपल है फेनोल पैथिलीन, मेथाइल ऑरेंज। फेनोल पैथिलीन क्या होता है? फेनोल पैथिलीन होता है जो एक कलरलेस लिक्विड होता है। ये एक बिना कलर का होता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो इसमें कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब इसमें बेस मिलाया जाता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे आप दिया गया है, कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उनके कलर दिए गए हैं, एसिड बेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं ये दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इंडिकेटर जैसे ये देखिए, रेड लिटमस। हाँ, रेड लिटमस पेपर है। हमने बताया था कि जब ये इसका ओरिजिनल कलर रेड है, जब इसमें हम एसिड मिलाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, नो चेंज। लेकिन जब इसमें हम बेस मिलाते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। और वहीं हमने फिर ब्लू लिटमस को देखा था कि ब्लू लिटमस का ओरिजिनल कलर ब्लू होता है, और जब ये इसमें एसिड मिलाया जाता है तो ब्लू लिटमस कलर का चेंज होकर किस कलर में हो जाता है? रेड कलर में हो जाता है। लेकिन बेस के साथ इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। टर्मेरिक का कलर क्या होता है? टर्मेरिक का कलर होता है येलो, ठीक है। और टर्मरिक तो आप लोग जानते होंगे हल्दी होता है जो घर में यूज़ किया जाता है, तो वो तो उसका कलर तो आप लोग जानते ही होंगे, येलो होता है। और जब इसमें टर्मरिक में एसिड मिलाया जाता है तो इसका कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर इसमें हम बेस मिला देते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? रेडिश ब्राउन, यानी कि भूरा हो जाता है, रेडिश भूरा हो जाता है। सॉरी, रेडिश का मतलब को याद नहीं आ रहा है, तो रेडिश ब्राउन हो जाता है, इतना याद रखिएगा। फिर आगे दिया हुआ है रेड कैबेज। सॉरी, ये कट गया है। हाँ, रेड कैबेज का कलर, ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। इसे भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो किस कलर का हो जाता है? ये रेडिश हो जाता है। वहीं जब इसमें हम बेस मिलाते हैं तो ये ग्रेनिश येलो हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्रेनिश येलो हो जाता है। जब वहीं इसमें हम रेड कैबेज में बेस मिला देते हैं तो इसका कलर किस कलर में हो जाता है? ग्रेनिश येलो कलर में हो जाता है। और एसिड मिलाते हैं तो रेडिश ही रहता है। फिर से एक बार देख लीजिए, रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है? रेड होता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो कोई चेंज नहीं होता है। वहीं अगर इसमें बेस मिलाया जाता है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, क्लियर। फिर ब्लू लिटमस, इसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो ये रेड हो जाता है, और जब बेस मिलाया जाता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है? टर्मेरिक है। टर्मेरिक का ओरिजिनल कलर येलो होता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब इसमें बेस मिलाया जाता है तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। वहीं रेड कैबेज जब इसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो ये रेडिश हो जाता है, लेकिन और जब बेस मिलाया जाता है तो ये रेडिश येलो हो जाता है, क्लियर। आगे देखते हैं। आगे है फेनोल पैथिलीन। ये भी कलरलेस होता है। जब इसमें इसका ओरिजिनल कलर कोई नहीं होता है, कलरलेस होता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तब ये कलर रह सकता है, लेकिन जब इसमें बेस मिलाया जाता है तो ये पिंक कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉरी, हाँ, पिंक कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का।
वहीं मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, और जब इसमें बेस मिलाया जाता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, क्लियर। फिर आगे है ओनियन। ओनियन का कलर क्या होता है, ये कोई कलर नहीं होता है, ओनियन का कलरलेस होता है। और जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। वहीं जब इसमें बेस मिलाया जाता है तो ये इसका जो स्मेल है वो बेनिसेज हो जाता है। ओनियन कलरलेस नहीं होता है, इसमें स्मेल का वो चेंज होता है, ना कि कलर का चेंज होता है। इसमें जब इसमें एसिड मिलाया जाएगा तो इसमें कलर का कोई स्मेल का कोई चेंज नहीं होता है। वहीं जब इसमें बेस मिलाया जाएगा तो इसका स्मेल बैनिश हो जाता है। क्या हो जाता है, बैनिश हो जाता है। आगे देखते हैं वैनिला कलरलेस, इसका भी कोई कलर नहीं होता है, ये इसका स्मेल दिखा जाता है। जब इसमें एसिड मिलाया जाता है तो इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब इसमें बेस मिलाया जाता है तो इसका स्मेल भी बैनिश हो जाता है। ठीक है, क्लियर। इतना क्लियर है आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर एसिड के बारे में बताया गया है, चलिए देख लेते हैं जल्दी। इसको हमने डिस्कस किया है लेकिन जल्दी जल्दी एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवाइज भी हो जाए। चलिए, एसिड आर सॉर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयंस। एसिड स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, ये हम लोगों ने जाना। एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है, ये भी हम लोगों ने देखा। और ये जब वाटर में डिजॉल्व होता है तो ये H+ आयंस रिलीज करता है, इसको भी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। क्लियर। इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहले पार्ट में इसका एग्जांपल हम लोगों ने नहीं देखा था, एक एग्जांपल देखा था एसिड का, विनेगर। चलिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। और फिर एसिटिक एसिड CH3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3 ETC, ये सभी क्या हैं, एसिड के एग्जाम्पल्स हैं। क्या हैं, एसिड के एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा। और एसिड हैव सॉर इन टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, क्लियर। और ये H+ आयंस तो रिलीज करता है एक सॉल्यूशन में। क्लियर इतना। चलिए आगे देखते हैं हम। टाइप ऑफ एसिड, एसिड के टाइप। एसिड आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एसिड कितने टाइप में डिवाइड है, 2 टाइप में। किसके हिसाब से, ऑकरेंस के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, उसके ऑकरेंस के हिसाब से कि एसिड 2 प्रकार में डिवाइड है। पहला एसिड नेचुरल एसिड है, दूसरा मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड क्या होता है, नेचुरल एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा एसिड जो हमको नेचुरल प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, प्राकृतिक के माध्यम से जो एसिड हमको मिलता है वो नेचुरल एसिड होता है। इसे ही हम नेचुरल एसिड ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्लियर। अगर आपसे कोई नेचुरल एसिड पूछ ले तो आप लोगों को ये बताना है कि ऐसा एसिड जो हमको नेचुरल के द्वारा मिलता है, यानी प्राकृतिक के द्वारा मिलता है। और वहीं अगर आप लोगों को नेचुरल एसिड की जगह ऑर्गेनिक एसिड दिया है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, वहाँ भी यही होगा कि ऑर्गेनिक एसिड में यही होता है कि जो एसिड हमको प्राकृतिक के द्वारा मिलता है वही नेचुरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड होता है। क्लियर। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मेथनोइक एसिड HCOOH, ठीक है, मेथनोइक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 ATC, ये सभी क्या हैं, नेचुरल एसिड हैं। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ कुछ ऑर्गेनिक एसिड और उनके रिसोर्सेज दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ वो होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, तो यहाँ बेस हमने लिखा है। ठीक है, सोर्स होना चाहिए, तो हमने बेस लिख दिया था। चलिए अब देख लेते हैं। एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, विनेगर है, यानी कि विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्लियर। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, गौवा और आंवला में। किसमें, गौवा और आंवला में एसिटिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लीमन, ऑरेंज में और साइट्रस फ्रूट में। यानी कि साइट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज में पाया जाता है और भी साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क में पाया जाता है, यानी खट्टे दूध में पाया जाता है और दही में पाया जाता है। मेथेनॉइक एसिड आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग। आंट स्टिंग क्या होता है, आंट स्टिंग, जब देखिए आप लोग, आंट स्टिंग वो स्टिंग होता है जब हमको चींटी काट लेती है तो वहाँ पे एक सूज जाता है, यानी कि फूल जाता है उस जगह पे। तो उस जगह पे जो फूलता है उसके अंदर मेथेनॉइक एसिड होता है। क्लियर। और नेटल स्टिंग क्या है, नेटल स्टिंग एक पेड़ होता है जो कि जंगलों में पाया जाता है, तो इसमें भी मेथेनॉइक एसिड पाया जाता है। ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, टमाटो में पाया जाता है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड, टैमरिंड,
टैमरिंड में पाया जाता है। किसमें? टैमरिंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, यानी कि इमली में। क्लियर है? ये सब आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लीजिए ताकि आप लोग भूलें ना। एसिडिक एसिड किसमें पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड गौवा आंवला में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज और साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क और कर्ड में पाया जाता है। मेथेनॉइक एसिड आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड टैमरिंड में पाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय। और कल मिलते हैं हम इसके एसिड बेस साल्ट के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।